बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है। अल्लाह का बड़ा करम। उसामा साहब, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और हम अपने देखने वालों को भी बता दें कि मई के महीने की आपकी पहली पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हो चुकी है। हमारे पिछले 2-4 दिन पहले की बात है, हमने आपसे मई की प्रेडिक्शंस ली थी। उसमें आपने 19 मई के हवाले से कहा था कि इमरान खान को कोई बड़ी चीज़ मिलेगी और कोई फ़ेवर मिल सकती है। तो 19 मई से पहले-पहले एक बहुत बड़ी फ़ेवर मिल चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन जो रेफरेंस था उसके अंदर उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसके अलावा 2 केसेस में जो कि हंगामा राई के थे उनमें भी उनको बरी कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मई के महीने में। खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा केस था 190 मिलियन पाउंड का। तो आप क्या समझते हैं? मजीद आपने एक 3 जून की पेशन गोई कर रखी है, तो आपको लग रहा है ये पेशन गोई का सिलसिला दुरुस्त हो रहा है और खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। बाकी बात ये है सर कि ये जो खान साहब को रिलीफ तो पता नहीं अब किस तरीके से आप लोग मानेंगे। 14 साल सजा, ये हो गया, वो हो गया, कहा था लीगल साइड मजबूत है, कुछ नहीं होगा। देख लें आज। उस वक्त जी फलाने जज ने ये लिख दिया, थरथली मच गई, कहा था कि जब भी ऊपर जाया करेगा खत्म हो जाया करेगा केस। ये आज से कोई हमने जब की ये कहानी शुरू हुई है उस वक्त की यही बात थी। अब आ जाए कि इस टाइम जो फेवर मिलनी थी वो क्यों मिलनी थी। वीनस ने 19 मई को अपनी मूवमेंट जुपिटर के साथ करनी थी। जुपिटर सन वहां ऑलरेडी उसको कंबस्ट कर रहा था, लेकिन साथ ही क्योंकि जुपिटर सैटिंग पोजीशन पे था तो इतना कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन वीनस उसके साथ जाके, वो जैसे कहते हैं ना चिंगारी देता है थोड़ी सी, कि वीनस सक्सेस का माना जाता है, लग्जरी का माना जाता है, कंफर्ट का माना जाता है, ब्यूटी का माना जाता है और अचीवमेंट का माना जाता है। ठीक है जी। अब इसने जैसे ही जुपिटर ने थोड़ा बहुत अधमुआ भी, जुपिटर तो फिर गुरु है, मतलब वो तो जुपिटर अधमुआ भी जो है वो फिर भी गुरु ही है। और फैलाता है, एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन देता है, लक देता है। तो उसमें ये चांस थे कि 19 मई को जब ये कंजंक्शन होगा तो डेफिनेटली इमरान खान को इसकी फेवर उनके हाउस के जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से मिलनी थी, जिसको मैंने रीड किया। और इसी बुनियाद पे आप लोगों को कहा कि 19 मई को कोई बड़ा सम्मान, बड़ा शोर शराबा, बड़ी रिकग्निशन, कुछ ना कुछ उनको मिल सकता है। अब वो मुझे ये लगता है आपकी इस कहानी के सीक्वेंस से पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारी रिहाइयाँ शिहाइयाँ होके तो एक दफा पर्दे स्क्रीन पे उभरे, दुनिया दीदार करे अपने मुर्शद के, और वो एक पूरा पाकिस्तान उबल पड़े, एक पजीराई बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन सूरत हाल खतरनाक है। 3 जून तक कोई भी फड्डा, कोई भी कंफ्लिक्ट, कोई भी चीज खराब हो सकती है। ये खुशी का मौका गम में ना बदल जाए, इस तरह की सिचुएशन ना बिल्ड हो जाए, क्योंकि जुपिटर कम्बस तो है। अच्छा, अब अगर वो इलाकाई एस्ट्रोलॉजी के अंदाज से देखें तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे 3 जून तक। इसीलिए सबको मशवरा दे रहा हूँ, हुकूमत को भी और जितने भी आपके सुनने वाले हमारे जो क्या कहते हैं वॉच डॉग्स जो है उनको भी, कि भाई जहां फटे हैं, जहां चीजों को लिंगर ऑन कर जाओ 3 जून तक, बस आगे सब ओके हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर अपनी पोजीशन बदल देगा राइजिंग पोजीशन में। जैसे ही जुपिटर राइजिंग पोजीशन में आया अकलें आ जाएंगी, रवैयों में बड़ी अच्छी तब्दीली, फ्लैक्सिबिलिटियां जो इमरान खान की अभी कोई, देखिए अभी पहली बार मुंह से निकल रहा है ना, डील नहीं लेकिन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये पहले कभी नहीं बात हुई। ये जुपिटर बिल्कुल। की 1 मई के मूवमेंट के बाद 1 मई से पहले आप नहीं दिखा सकते ये इमरान खान की फ्लेक्सिबिलिटी। अब भी जो रही सही कसर है 3 जून को निकल जाएगी। रवैयों में जो शिद्दत, जो एक नॉन इलास्टिक जैसे बिहेव आया हुआ था, वो जो शदीद टूट जाने की हद तक लचक का मुजाहरा ना करने वाला, वो मैं समझता हूँ कि 3 जून को
हम उससे कंट्री वाइज एज ए नेशन उससे भी निकल सकते हैं। और इमरान खान की जो 19 मई से पहले या 19 मई के इंस्टेंटली बाद इसके आगे पीछे, क्योंकि एक प्लैनेट जब मूव करना शुरू करता है, आपको याद होगा हम बहुत पहले भी नाज़रीन को बता चुके हैं, 2 दिन पहले क्या 2 दिन बाद क्या अपने इम्पैक्ट शुरू कर देता है। अगर कोई बड़ा प्लैनेट हो, वो तो जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स की जो मूवमेंट होती है वो तो साल पहले महादिशा आ रही है उसकी तो इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, 6 माह पहले शुरू हो जाते हैं। जो बिग मूवमेंट्स होती है ना, जिसको हम महादिशा या मेजर ट्रांजिट कहते हैं, तो ये तो माइनर से उसकी बात है कि ये तो वीनस ने रेगुलरली मूव करना है, तेजी से तेज प्लैनेट है। और आज बल्कि इस पे याद रखिएगा, इसको कहीं पॉइंट आउट करें, मुझे तेजी से याद आया, ये आपके लिए भी पिन है, आपके व्यूवर्स के लिए भी, क्या हम इस पे इनको बताएंगे कि जो बिजनेस जो प्लैनेट रूल करता है उसके जो घाटे मुनाफे की और तेजी और मंदे होने की रेशो है ना, वो भी उतनी ही होती है। मिसाल के तौर पे जुपिटर, इससे वीनस से जुड़े काम अगर कारोबार आप कर रहे हैं तो उसका जो इसका मूवमेंट टाइम है मिसाल के तौर पे 45 दिन या 1 माह 15 दिन या जो भी कह लें कि जी 1 माह वट। तो अब इसका मंदा, इससे रिलेटेड कारोबार का मंदा और इससे रिलेटेड कारोबार का उठान या उसकी रिलायबिलिटी सिर्फ इतने ही दिन पे मुहित होगी। क्यों? क्योंकि इसने फौरन अगले में जाया, बिजनेस बदल गया, फिर अगले में गया, फिर बिजनेस बदल गया। अप डाउन इन द टाइम फ्रेम ऑफ इट्स ट्रांजिट। आप समझ आ रही है आपको? अब आ जाए कि एक बड़ा प्लैनेट जो 2.5 साल में हिलता है तो उसका जो मूव होगा उससे रिलेटेड बिजनेस का, वो 2.5 साल मजे कराएगा तो 2.5 साल मजे कराएगा, फिर झटके देगा तो 2.5 साल देगा। इससे आपके व्यूवर्स को हम एक नई एस्ट्रोलॉजिकली दुनिया में एक जिद्दत दे जाएंगे जो आज तक इनके कानों ने, इनकी समातों ने नहीं सुनी। ये मुझे लगता है कि वो मेरा बिजनेस स्टूडेंट होना जो है ना इस साइड पे काम आ जाएगा, कि मेरा जेहन क्योंकि वो बिजनेस स्टूडेंट होने की वजह से लिंक कर गया। तो मैं जब एस्ट्रोलॉजी को देख रहा था तो मैंने यही सोचा कि हम्स भी तो फिर उतना अरसा वो प्लैनेट उधर गया मिसाल के तौर पे 8th हाउस में कोई गया, अब वहां अपने रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो इससे रिलेटेड बिजनेस तो 2.5 साल बाद उठेगा। अब या तो इसमें हम क्या प्लानिंग देंगे इनको कि 2.5 साल बाद की उसको पुश करने की, पुल करने की प्लानिंग करके रखे, या उस काम में जाए ना, या फिर जैसे ही वो खराब हो तो 2.5 साल के लिए उसको वाइंड अप कर दे, सेन बना ले, फाइट नहीं कर सकता, वाइंड अप। 2.5 साल की शॉर्ट, व्यापारी भी तो होते ही हैं, सीजनल लगाते हैं, गंदम का सीजन लगाया, उसका लगाया, खत्म किया, समझ रहे? तो इस तरह हम सारे प्लैनेट्स पे ना एक सीरीज करेंगे, उसको बिल्कुल। याद रखिएगा, आप मुझे याद कराइएगा। जैसे ही अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो बल्कि जो अपॉइंटमेंट्स वाले हैं उनको भी माजरत के थोड़ी सी डिलेज का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी बस एक फ्यूनरल पे अचानक मेरे कजन की डेथ हो गई तो मुझे जाना पड़ा। तो अब इससे आसिम साहब एक ना आपकी एस्ट्रोलॉजी की और आपके जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनको एक नई सेंस डेवलप होगी, और ये शायद हम इसके पाकिस्तानी उसमें जो है ना एक पहली दफा इस पे काम होगा कि हम बिजनेसेस को बता देंगे कि तुम्हारा बिजनेस कितने दिन खड्डे में जाएगा, कितने दिन आसमान पे चढ़ेगा। बिल्कुल बिजनेस ठीक है। एस्ट्रोलॉजी चुनो, चुनो तो इसको प्लान करके चुनो, ठीक है चुनो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कितने दिन अच्छा और कितने दिन क्या और कितने दिन क्या देगा। तो ये बस मुझे बात याद आ गई, फिर मैं थका हूँ, इसमें भी निकल जानी थी, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। अब आ जाए अपने टॉपिक की तरफ, कि जो इमरान खान के लिए ये रिहाई का दिन भी हो सकता है 19 मई। इमरान खान के लिए 3 जून भी ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन बेजा बेजा हो जाए, उसके हक में सब कुछ चला जाए, बहुत जबरदस्त, सब मान जाए। ये वही दिन है, हाल सिर्फ इमरान खान वाले, वो याद करें, कहीं थंबनेल होंगे आपके कि अप्रैल बिल्कुल है गुजर साहब। जाए। मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती, अल्लाह के बंदे, कि आप हमसे क्या चाहते हैं भाई। आप वैसे भी तो सारा दिन फजूल मतलब उनके सुनते रहते हो, वो कहते हैं जी तारीख पे तारीख, तारीख वो तारीख आ रही है तो तारीख देंगे नहीं हमको पेशी थोड़ी देते हैं। हमें तो आप चले, आप कह दें कि जी बस हमें मई की 19 का बता दें, 3 के जुपिटर का बता दें, 8 को जो मार्स चेंज होना वो ना बताएं, तो नहीं बताते भाई।
मतलब आपको 12 प्लैनेट्स हैं, उनकी कभी किसी की मूवमेंट है, कभी किसी की मूवमेंट है। अगर आप प्योरली एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, या थोड़ी सी सेंस हो, एक तो हमारी कौम में इसमें काम बहुत कम हुआ है, इस पे भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, ये बिजनेस के प्रोग्राम्स में इसको अच्छा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो अब इनको कौन समझाए कि भाई आप तारीख पे तारीख तो कह रहे हैं, फांसी करा देते ना इमरान खान को। कहा था ना लीगल साइड मजबूत है, कहा था ना परेशान ना हो, केसेस खत्म हो जाए। उस वक्त कैसे रंगे पड़े थे केसों के, सजाएं सजाएं उस वक्त कह देते। फिर कहा कि इजाफा इजाफा, फिर कहा मई आएगा, हल सिर्फ इमरान खान, समझ आने लगेगा। अभी कसर है, 3 जून वो सामने खड़ा है, आ जाएगी कसर पूरी। अब बातों को तो देखें कि हर महीने के मुतालिक कहा क्या गया है। हाँ, वो कहें कि जी आपने तो कहा था रिलीफ मिलेगा, उसको तो फांसी लग गई है। आप ये कहें आपने तो 19 मई को कहा था उसको जूते पड़ेंगे, उसको तो अदालत ने बरी कर दिए। आप कहें कि उसको जी 3 जून को हुकूमत ने उसको लिटा लेना था और पीटीआई ने घुटने टेक देने थे, इमरान खान की बेइज्जती हो जानी थी, सम्मान में इजाफा नहीं होना था। बिल्कुल ठीक भाई। आपको जो अदा की गई फोरकास्ट है या बताई गई है, उस पे बात होनी चाहिए टेक्निकली। और वैसे आसिम साहब, इसकी ना मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि चलो जी क्लिप नहीं निकलते ना निकले, लेकिन हर महीने के एंड पे एक हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, उसमें इनके सवाल होने चाहिए, उसमें आपकी अपनी ओपिनियन भी होनी चाहिए कि भाई इस महीने में सबसे ज्यादा सही और गलत प्रेडिक्शंस हुई कौन सी हैं। ये जानना इस बिल्कुल। इल्म के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है, ताकि लोग इसमें इसके इंटरेस्ट को समझें, इसमें इंटरेस्ट लें। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स को तो हम नहीं उड़ा सकते ना, पीछे सामने पड़ी होंगी। उसमें बड़ा बेहतरीन हो जाएगा कि जी फेब में ये ठीक हुई और ये गलत हुई, ये ठीक हुई और ये गलत। खुद ही गेज हो जाएगा, हमारी भी जान छूटेगी सारी फ्रस्ट्रेशन से, आपकी भी। और आसिम सीरीज भी दिन दुगनी चार चुगनी वो तरक्की करेगा कि हाँ भाई यहाँ तो ऑथेंटिकेटेड गुफ्तगू ही होती है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी सीधा मेधा पकड़ के शुरू कर दिया जी व्लॉग हो रहे हैं, जो भी आ गया बस। तो नहीं उसामा साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर व्यूअर हैं, वो कमेंट करके नीचे बताते हैं कि उसामा साहब आपकी ये बात दुरुस्त साबित हुई है, हमने देखा था आपका ये व्लॉग। और जो 19 मई के हवाले से आपने कहा था, वो भी हमारे अभी आप देखिएगा इस व्लॉग के नीचे कमेंट में जरूर आएंगे कि आपने 19 मई की डेट दी थी, 3 जून की भी आपने डेट दी थी। और अब लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अब खान साहब के लिए आसानियां जो है मजीद पैदा हो रही हैं, रास्ते जो हैं उनकी तरफ, जो रिहाई की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन होते चले जा रहे हैं? हाँ जी, ऐसी सूरत हाल हो सकती है। ये पॉजिटिविटी इतना घेरे हुए है, बस एक है जिसकी आपने आपके व्यूअर्स अब इजाजत नहीं देते, वो बाद में घर का मार्स जो है। तो उस पे मैं फिर चुप हूँ। बस वो कहीं ना होता तो बाकी सब जबरदस्त है, जुपिटर भी अच्छा, वीनस भी वो साथ आ गया, सन भी उसमें, हर चीज जबरदस्त जा रही, तो जाने दें बस चुप करके। उसको ना आप डिस्कस करें ना हम करते हैं, वो अल्लाह खैर करे बस। लेकिन बाकी ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये जबरदस्त है। ये यही बता रहे हैं कि चीजें पॉसिबली 19 मई को, उसके बाद 3 जून को ऐसे हवाएं रुख बदलेंगी। 3 जून तो ऐसे आप लोगों को लगेगा पाकिस्तान 90 डिग्री, बल्कि पाकिस्तान इमरान खान वाला यू टर्न लेंगे। जो इमरान खान का यू टर्न मशहूर है ना, वो ले सकता है पाकिस्तान 3 जून को। और उससे पहले बड़ी टसल्स, बड़े फड्डे, बड़े रखने, बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन इमरान खान को 19 मई बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि फेवर्स मिल सकती हैं। बस एक वही उसका मार्स का इशू चल रहा है साथ साथ, उसको बस अल्लाह खैर करे। बस उससे बस अल्लाह ताला ही है जो रिकवर करे या बचाए या जो भी करे। बाकी सारी चीजें जबरदस्त है। अच्छा उसामा साहब, बिल्कुल ठीक है, आखिर में मुख्तसरन आप ये भी बता दें कि जो 3 जून के बारे में आपने बड़ी पेशन गोई की है, 6 जून को बजट आ रहा है, तो आपको लगता है कि बजट मतलब हुकूमत डिलीवर कर देगी और बजट तक मामला इसी तरह चलते रहेंगे और बजट के बाद कोई बड़ी चेंज आ सकती है? ये भी तो हो सकता है ये बजट ये दे ही ना, इससे पहले हुकूमत गिर जाए। ये भी तो बिल्कुल हो ठीक है। सकता है कि इमरान खान अभी बनीगाला पहुंचे, पूरा पाकिस्तान उमड़ आए, इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाए, सड़कें जाम हो जाएं, उधर से केपीके उतर आए, उधर से पंजाब उतर आए, कोई समझ ना आए, लोगों को कंट्रोल किधर से करें, आगे सारा कुछ डेडलॉक में आ जाए और इमरान खान आगे अपनी वही
वो क्या, उसकी एक टांग, वो क्या मिसाल होती है, वो कहे कि हल्का खोलो नवाज शरीफ का, यास्मीन राशिद का, बस उसके बाद अगली बात होगी। कहानी सारी उल्टी हो जाए, नवाज शरीफ का ये हल्का खोलने से पहले शहबाज यार तू ही आजा कर, बस छड़ हुकूमत और आधी इज्जत जानी है। मतलब इस तरह की सूरत हाल जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।